ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ कि एक जमाना में एक आलम हुआ बड़ो पढ़ियो आलम थो तो उसकी बीवी थोड़ी सादी थी। उसने घर आ गया अपनी बीवी ने मसला मसाइल सुनाना शुरू कर लिया और वह थोड़ी अनपढ़ भी थी। तो उसके कोले आलम को उस तो उस शख्स को उसने अपनी बीवी ने समझायो कि अगर खामद सुतो तो बीवी को हक नहीं बनता उसने जगानो। तो अगर खामद किदा दी आवे तो पानी मंगे अगर कदे खामद तो बीवी फौरन उसनो पानी दे। अगर दुई बारी पानी मांग रहे हो खामद ने तो बीवी का पानी देने को सवाब नहीं रहतो। बड़ा मसला मसाइल सुनाया उसने अपनी बीवी नो। वह बेचारी बड़ी नेक औरत थी, नेक लड़की थी। उसने इन सारिया गल्लां को अमल शुरू कर लिया कि मौलवी साहब इकन के था बड़ी अच्छी गल कह था। एक दिन किदा दी बड़ा दूरों आयो घर के अंदर आयो जिसले आगे बैठो बीवी नो कि उसने मैं पानी पीनो है। बीवी जल्दी पानी लियान गई उस कि अगर वो दुई बारी मंगे को पानी तो फिर मैनू सवाब नहीं रहनो देन को। बीवी जल्दी पानी नो गई पानी लियाते थोड़ो बीवी नो टाइम लग गयो। पानी थोड़ो दूरों थोयो उसनो मसाले घर के अंदर पानी नहीं थो जा मसाले दूए अंदर थो पानी। तो इतना चर वो शख्स वो आलम सो गयो। और मसला दो इकट्ठा हो गया बीवी को जे वह सुता नो जगावे तां भी जुल्म है जे वह सुता नो जगावे तां भी जुल्म है। ते जे वह कदे पानी नहीं दे कदे जगावे नहीं उसनो तो अगर उसनो पानी नहीं दे पिछा रखड़े पानी नो तो अगर उसने दुई बारी मांग रहे हो तां सवाब खत्म हो गयो। हाथ में गिलास ले गए बीवी अपना खामद के कोले खली हो गई कि किस वेले इसकी आंख उगड़े अख पुटे हो तो मैं जल्दी इसनो पानी पड़काऊं। जे वह पानी नो पीछा छोड़ दे तो मौलवी ने कह दो पानी कहते वे पानी क्यों नहीं दितो तो मेरा देन को स्वभाव खत्म हो जानो। तो जे मैं इसनो जगाऊं अजे उठ पानी पी अथा मैं जालम हो गई क्योंकि खामद सुतो जगानो नहीं। बीवी ने खली हो गई गिलास ले गए ये अद्धो घंटा हो गया बराबर। खामद के बिल्कुल कुले सराने खली हुई भी गिलास ले गए अद्धो घंटा हो गया। अद्धा घंटा के बाद जिसी जाग आई इसो ही पानी मुंह अग्गा नो कर दियो यो लियो पानी पियो। बीवी पहला बोल गई खामद नो मौका नहीं दितो। खामद ने पानी पियो बीवी पानी पी के मोड़ गए। परला अपना कमरा वे गई रसोआ वे आवाज आयो शुक्र है तेरो जिसने तैं इतनो अमल कर लियो ते खिदमत कर ली अपना खामद की। अल्लाह ने तीनों वली को लकब दे दियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज दे बाद तो ज़ाहिर नहीं करी किसी के गई गल अज दे बाद अल्लाह की जात के सामने तो वली है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक। अच्छा ऐसी कुदरत रब की हुई एक दिन उसने वह गल किसी ने नहीं सुनाई। ऐसी रब की कुदरत हुई वली उसनो के जड़ो करामत दसे। बेशक वली कोले करामत जरूर हुए और नबी कोले मोइजो। वली कोले करामत जरूर हुए और नबी कोले मोइजो। एक दिन दोए खामद बीवी पानी चुश्मा के ऊपर उठ गया। जुमा को दिन थो मौलवी ने क्यों चल चला मैं भी नहानो जुमो पढ़नो सिर धोनो अच्छी तरीका ना चला पानी का चुश्मा पर। बीवी ने क्यों मैं भी कपड़ा धोना है सिर धोना है चला दो जना पानी को चुश्मा उनकी अपनी जगह पे थो गया दोए खामद बीवी पानी पर बीवी कपड़ा धोन लगी ते जड़ो आलम थो वो भी नहान लगो। बीवी ने क्यों मैं इस आलम को इल्म परखनो अच भला यो कितनो बड़ो आलम है।
बीवी ने क्यों खामद नो कि मौलवी साहब गल इकन है कि मैं अनपढ़ हाँ तो पढ़ियो आलम है ते मैं अज तेरा इल्म की जांच करनी, इल्म तेरो मैं अज परखणों लायो। तो ऐसो काम कर जिड़ो यो परिंदो टाली के ऊपर बैठो हमारे सामने, इसनो ऑर्डर करा अजी मर, पल्ला तेरा कहना लियो मरे। मौलवी ने क्यों कैसी पागल है तो पे कदे मौलवियों का किया नाल भी कोई परिंदो मरे। उसने क्यों फिर जद ते इतनो इल्म पढ़ियो फिर इसको कुछ असार दे दस मैनू कि अगर तो कदी इस परिंदा नो कहे जी मर, ते अगर कदी तेरे आर्डर नाल यो परिंदो मर के जमीन पर पै गयो तो वाकया ही तेरे कोले इल्म है। ते जे ते परिंदो नहीं मारन वो बोली नाल कह गए बोल गए तो फिर ते की अमल कियो अपना इल्म पर। बेशक मौलवी ना कहता बीवी नो क्यों भई इकन परिंदा दे नहीं मेरा आखे मरता, यो इल्म मैं पढ़ियो ही नहीं। बीवी ने क्यों इल्म वाह पढ़ने वाली गल नहीं, जड़ो ते जितनो सारो सीखियो ना उसके ऊपर जड़ो ते अमल कियो ना तो अपना अमल की वजह दे बोल। मौलवी बोलियो जिसले ओ परिंदिया मर, नहीं मुओ परिंदो, नहीं मुओ जिसले परिंदो दे मौलवी नो गुस्सो आयो बीवी पर। बेशक भैया कितों आ गई इसी गल करने वाली, परिंदो किसी आखे मरे। बेशक आखे जद तो या सुना मैनो, बीवी नो कहन लगो या कितों आई तेनों इसी गल कि मेरे ना उठ के बहस करनी, तो हो कौन वाला परिंदा नो तेरे आखे मरे। बीवी ने क्यों मैं बेचारी अनपढ़ मेरा आखे कितों मरनो परिंदो, तेरा आखे नहीं मौलवी आखे आल इल्म के नाल तेरा नाल नहीं हो मुंह ते मेरा आखे कितों, ते फिर मैनो क्यों क्यों तो कौन वाला इसनो मरे हो तेरा आखे। बीवी ने कहो ओ परिंदिया अल्लाह का आर्डर ना मर जा, परिंदो मर के जमीन पर पियो। सुभान अल्लाह। तो बीवी ने कहो रे मौलवी मेरा आखे गयो मर, अरे तो अपना इल्म को कुछ दिखाए रहा, इसनो कोई करामात दे, इसनो मोड़ जीतो करो नहीं मर गयो। मौलवी ने कहो ना मरे तो ना जीता हुए तो हो ही कारोड़ जीतो। औरत ने मोड़ के ओ परिंदिया अरे अल्लाह का आर्डर ना मुड़ जीतो जा, परिंदो मुड़ जीतो के उत्ते बैस गयो। सुभान अल्लाह। तो बस तक मौलवी ने क्याड़ी इठा कर ली, यो इल्म कितो आयो तेरे कोले। बीवी ने क्यों यो इल्म में किदा दी नहीं सीखियो, या एक दिन की मेरी मेहनत है जिसके विच अल्लाह मेरे पर खुश हो, मैं जो बोलूं सो पूरी हुए। अमर खामद ने क्यों वाह की गल है मैनू सुना, यो तीनों किकन इतनो सारो किकन या आइटम तीनों कितों मिल गई है, यो के लफज ते सही जा के कोई ऊंडर है सही थे। बीवी ने क्यों खामद नो एक दिन मौलवी साहब तो आयो तो किदा दे बड़ो तैस थी तीनों लगी ते बड़ो गर्मी का दिन था उस दिन, पखा के आगे तो बैठो तो तय मंगियो मेरा कोला दे पानी, ते मैं जल्दी जाके पानी लियान गई तो मेरा आता थोड़ी गयो सो, तै तो एक दिन मैनू मसलो सुनायो कि सुतो खामद बीवी ने जगानो वो तो जुल्म होए, ते मैं उस जुल्म दे डरती खाली हो गई। फिर ते दुई गल दी सुनाई गई अगर कदे दुई बारी पानी मांग लियो खामद ने अदा सवाब नहीं रहे तो बीवी नो, ते मैं उस सवाब लई भी खली हो गई। फिर मैं पानी हथ विच ले के तेरा लई अद्धो घंटो खली हुई, ते अद्धा घंटा दे बाद तेरी कुदरती जाग आई तीनों, ते मैं पानी जल्दी तेरा मुंह अगे रखियो और ते पानी पी लियो। और मैं तीनों पानी पिलिया के जिसले मुड़ गया अपना कमरा वे गई रसोई के विच, ते अल्लाह की जात का बन्ना दे आसमान दे गैब आयो, जने मैनू गैब दे आवाज आयो कि ए औरत ए आलम की बीवी तो अल्लाह की जात ने वलियां के विच लिखड़ी, तीनों वली को लकब मिल गयो। ते उस दिन को अल्लाह की जात ने मैनू यो लकब अद्धा घंटा के विच मैं कमाई या चीज, ते अद्धा घंटा विच रब की जात ने मैनू वली को लकब दे दियो। ते तां ही मेरा आखे करामत मैं पहला भी एक दो चीज परखी मगर तीनों नहीं सुनाई, मैं पहला भी एक दो चीज परखी मगर तीनों नहीं थी सुनाई, ते तां मैं अज तेरे सामने एक तीनों या करामात दसी ते वली करामत दस सके, वली की दस सके करामत, ते नवी मोइजो वली करामत दस सके ते नवी मोइजो दस सके। ते या वलियां की करामत होए
अच्छा देखो वह कितनी नेक औरत थी कि जिड़ी ने खामद की इतनी इज्जत कर ली अमल कर लिया ना हमारी और अमल कर ली। अच्छा मसलो दुआ यो आ गयो कि एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा नबी पाक की वह बच्ची है लाडली। एक दिन नबी पाक ने तकरीर की बड़ी मजलिस के अंदर कि जन्नत का दरवाजा 8 है, 9वां जन्नत को दरवाजो खाली रोजा लइए रमजान का रोजा रखना ला लई रखियो अल्लाह की जात ने। उतो रमजान वाला लोग ही लंघाना अंदर जड़ा रोजो रखेगा जमीन पर मर्द औरत वही उतो अंदर लंघा गए उस दरवाजा दे उसनो दरवाजा को ना रेहान दरवाजो उसनो रब ने बंद कर देना। फिर बाकी का 8 दरवाजा खुला रहना ते उनका दे दुनिया अपना अमल के मुताबिक अंदर दाखिल होनी जन्नत के। और उन दरवाजा नो खोलने वाली मेरी फातिमा होगी। जन्नत का दरवाजा मेरी फातिमा खोलेगी। जन्नत का दरवाजा की चाबी मेरी फातिमा हथ के विच होगी। मेरी फातिमा जाके जन्नत का दरवाजा खोलेगी और अंदर नो जावेगी। और मेरी फातिमा दे पहला ना उस दिन नहीं क्यों तो हजरत फातिमा बड़ी खुश हो गई कि मैं ही जन्नत का दरवाज़ा खोलूंगी, मैं ही सब दे पहला अंदर दाखिल आऊँगी, मैं ही जन्नत के अंदर जाऊँगी, सब दे पहला दरवाज़ा ही मैं खोलूंगी तो इजाज़त मिलेगी फिर उम्मत नो अंदर जानगी। अच्छा बड़ी खुश थी। एक दिन अल्लाह का नबी ने फिर तकरीर विच क्यों जिसने मेरी फातिमा दरवाज़ा खोलेगी एक ऐसी लड़की है जिसको ना आसिया है वह जन्नत का दरवाज़ा खोलन दे बगैर पहला ही अंदर होगी। फातिमा नो दिल में झूर पै गयो कि दरवाजा की चाबी मेरे को वह लड़की जिहड़ी जन्नत में पहला जावेगी उठ वह किड़ी लड़की होगी, किसी लड़की होगी और किसकी बीवी होगी, किसकी माँ होगी, किसकी बच्ची होगी, किसकी बहन होगी और वह के कारोबार करती होगी, के अमल करती होगी। पला मैं इस अपना बाप नबी नो क्यों नहीं पूछ लूँ आज किसने क्यों हजरत फातिमा ने। हजरत फातिमा उठी अपना बाप के कोले जा बैठी। अबू जी अस्सलाम वालेकुम मैं तेरा कोला दी एक मसलो पुछन आई ते अज जो तकरीर विच क्यों मेरो दिल खट्टो हो गयो। मैं तैं एक दिन क्यों तो मेरी फातिमा जन्नत में जाएगी, जन्नत का दरवाज़ा खोलेगी। आज तैं क्यों मेरी फातिमा जन्नत का दरवाज़ा खोलेगी मगर एक आसिया लड़की पहले ही जन्नत के विच दाखिल हो गई होनी। दरवाज़ा की चाबी अबू जी मेरे को वह किंगा दे गई और जन्नत में पहला। इस गल को मैं आज तेरा कोला दे मसलो पूछन आई कि वह जिहड़ी लड़की आसिया नागी लड़की है क्या वह जमीन पर इस वेले मौजूद है जां अज दे बाद आनी जमीन पर जां अज दे पहला जा उठ गई गुजर गई जमीन परों पल्ला उसको जमानो किड़ो है। मैं तेरा कोला दी यो मसलो पूछन आई अल्लाह का नबी ने क्यों बची इस वेले उसको दे मारो जमानो किठो चलिया रे। वह इस वेले जमीन पर वह आसिया मौजूद है और इसलिए वह शादीशुदा लड़की है, अपना खामद के घर है इसलिए वह और वह लड़की जन्नत में जाएगी उसनो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा ने क्यों अबू जी मैं उसके घर जा सकूं उसका कुलादे में तमाम भेद और तमाम उसका कुलादे में कारोबार और तमाम उसका कुलादे में जिड़ी चीज़ मेरा दिल के अंदर आया रहे ये मैं उसका नामा इमाल देखना चाहूँ क्या मैं जा सकूं। अल्लाह का नबी ने क्यों मेरी तरफ दे इजाज़त है अपना खामद नो पूछ के जा मेरी तरफ दे इजाज़त है और अपना खामद नो अली नो पूछ के जाइए। अली कुलादी भी इजाज़त मिल गई और हजरत फातिमा चली उस लड़की नो देखन। अल्लाह का नबी ने ग्रां पिंड गली मकान गेट नंबर भी दस्यो है फातिमा नो फलाना ग्रां में फलानी गली में फलानो गेट अल्लाह का नबी ने दस्यो पूरो थो। और फातिमा गई उस आसिया को कारोबार देखन वह के अमल करे वह के तरीका के ऊपर है वह किस तरीका को अमल करे रे रब को किसो जिक्र करे रे रब इतनो बड़ो खुश उसके पर किकन हो गयो और वह पहले ही जन्नत के अंदर किकन उठ जानी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस आसिया के घर पुज गई जिसले उसका घर के बेड़े पुजी दरवाजो बंद है। बारहवां आवाज मारी हजरत फातिमा ने ए आसिया। आसिया बोली अंदर जी हाँ कौन है। उसने क्यों मैं फातिमा बिन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की लड़की हाँ मेरो ना फातिमा मेरा खामद को ना अली रजी अल्लाह ताला अनहु। उस वेले उस आसिया ने क्यों जी फातिमा के कहनो चावे। फातिमा ने क्यों ए आसिया
मैं अंदर आना चाहूं और तीनों तेरे नाम मिलना चाहूं और तेरे कोले बैसना चाहूं, तेरा कोला दे चंद चीज सीखनी ਜਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰ। ਆਸੀਆ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ नहीं आ सकती। मेरो खामंद बड़ो नेक है, बड़ो अच्छो है, बड़ो नमाजी है, बड़ो परहेजदार है और बड़ो चंगो है, बड़ो सही सलामत है, हलाल की कमाई करे, हलाल की मजूरी करे। मेरो खामंद वक्त सुबह एक रस्सी एक कुहाड़ी ले गए जंगल में उठ जावे, जंगल विचों लकड़ी वढ़ गए, गड्ढा चुक गए, भार चुक गए, होटल के ऊपर शहर में बेचे, जाके जिसले वो बेचे उतों थोड़ा पैसा लियावे, शाम वेले मुड़ के घर पुजे। ते मेरो खामद इतनो नेक है, नमाज कज़ा नहीं करतो, इतनो नेक है कदी मिनो उसने कुछ भी नहीं कियो, इतनो नेक है कदी उसने हलाल की कमाई दे बगैर सोचतो भी नहीं। ऐसो नेक खामंद है मेरो। और मेरो खामंद इसलिए फातिमा एत नहीं है, वो मजूरी करने गयो, उसकी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त दे बगैर मैं किसी का कहन पर दरवाज़ों खोलती नहीं। हजरत फातिमा ने क्यों, आसिया मैं भी औरत हाँ, तो भी औरत है, जे तेरा घर के अंदर और कोई नहीं है, एक तो लड़की है, मैं भी एक लड़की औरत हाँ, और मैं भी तेरा ही जिसी औरत हाँ, तो भी पर्दा विच होनी, मैं भी पर्दा विच हाँ, जने तो भी कपड़ा विच होनी, मैं भी कपड़ा विच हाँ, और मेरो दे तेरो मिलनो एक दूजी नाल गल करनो के फर्क है, जा के जुल्म है, जा के गुनाह है। उस वेले आसिया ने क्यों, यह गल ठीक है, मगर जिन्ना चਿਰ खामंद की इजाजत ना मिले मैं किसी नो बिना इजाजत दे अंदर नहीं आन देती, चाहे मेरी सकी मां क्यों नहीं आवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा ने क्यों, अच्छा फिर आसिया ने क्यों, फातिमा तो कल आ जाइए, शाम वेले मेरो खामद आवे को कर, मैं उसका कुला दे इजाजत तेरी ले लूंगी, तो कल नगरदी आ जाइए, आगे सवाल करिए, मैं तीनों दरवाजों खोल गए, अंदर आने की इजाजत दे दूंगी। हजरत फातिमा ने वापस जानो पियो। हजरत फातिमा मुड़ गए अपने घर पुजी, तो दूए दिन हजरत फातिमा ने आनो थो, आसिया ने अपना खामद को ला दे इजाजत फातिमा की तलब कर ली। खामद ने क्यों, ठीक है आसिया अगर नवी पाकी लड़की आवेगी उसनों इजाजत देड़ी अंदर आनगी, उसनों वह पई आवे और कोई नहीं आवे। उस वेले हजरत फातिमा अपना घरों टुरी जिसले, तो उस वेले निक्का लड़का ने हुसैन ने क्यों, अम्मी तो कल बड़े चिरे आई ते तो अमनों छोड़ के दी उठ गई, अज दे नहीं मेरे, तो मैं सही कर गयो, तो अज भी तैयार हो गए जाए रहे, मैं भी तेरे नाल जानो। हुसैन निगड़ो लड़को, अल्लाह का नबी को दोतरो, हजरत फातिमा को बच्चो नाल आ गयो, छोटो ही बच्चो है, जने चुक नालो या टोर नालो लोगो ही बच्चो है, कुछ साल ही गोए जे। ता उस वेले फातिमा ने सोचो इसको की है, बच्चो जी है, निको जी है, आ गई। हजरत हुसैन ते हजरत फातिमा दोए आ गए, आसिया के बाहर खला हो गया। आसिया नो कहने लगा, ए आसिया अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बिन्नत नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की लड़की तेरा कोला दे इजाजत लैन आई और अंदर आनो चाहूँ। हजरत आसिया ने अंदर क्यों, ठीक है तेरे नाल होर नहीं ना कोई। फातिमा ने क्यों, हाँ मेरे नाल मेरो बच्चो निको हुसैन अलैहिस्सलाम है। उस वेले हजरत आसिया ने क्यों, नहीं नहीं दों की इजाजत नहीं है, एक की इजाजत है, अगर तय अंदर आनो तो आ सके, अगर ते अपनो बच्चों भी ले आनो तो फिर तो आज नहीं आ सकती, फिर मैं बच्चा की इजाजत अपना खामंद को ले लूंगी तो कल आ सके। सुभान अल्लाह। फातिमा ने क्यों, आसिया यो बहुत छोटो बच्चो है, अजय इसनो यो भी पतो नहीं है मर्द कानो के औरत कानो के, अजय इसनो यो भी पतो नहीं, छोटो बच्चो है और यो बच्चो अजय इन्नी गल समझतो ही नहीं, तो इस बच्चा को के हर्ज है। आसिया ने क्यों, नहीं यो तो बच्चो है, अगर तो इस बच्चा नो छोड़ गए, अगर तो कदे बच्चो शीर पीना लो ले आती अगर कदे, मैं ता भी उसकी इजाजत देती नहीं। हजरत फातिमा ने वापस जानो पे गयो। हजरत फातिमा नो उसने क्यों, आसिया ने, ठीक है मैं कल दूंगी इजाजत ले लूंगी, अपना खामद को ला दे और कल तुम दोए बेशक आ जाइयो। हजरत फातिमा अपने घर पुजी, त्रीये दिन उठ के टुरन लगी। हसन ने क्यों, अम्मी ते 2 दिन हो गया जाते, तो कल भी मैनू छोड़ के गई, तो परसों भी मैनू छोड़ के गई, ऐसो है कि अज मैं भी तेरे नाल जानो। फातिमा ने तो बड़ा बहाना किया, बड़ा तरला किया, मगर हसन नहीं हटियो। हसन भी नाल, हुसैन भी नाल, हजरत फातिमा भी आ गई। त्रे आगे लगा कहना, हजरत फातिमा ने क्यों, आसिया
ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਆसिया ने अंदरों ही पूछा किन्ना है तम। हजरत फातिमा ने सच क्यों अम त्रेया अज मेरो हसन भी आ गयो। आसिया ने कहा अच्छा ठीक है फिर तुम वापस चलिया जाओ तो मैं त्रेंगी इजाजत ले लूंगी, कल तुम त्रे आ जाइयो। सुभान अल्लाह। मुड़ के हजरत फातिमा अपना दो बच्चों को ले गए, अपने घर दाखिल हो गई। त्रीए दिन आई फातिमा अपना दोनों बच्चों को नाल ले गए और आसिया ने अपना खामद कोला दे त्रेंगी इजाजत तलब थी की त्रे आ गया। और जिसले फातिमा ने बेड़ा दे इजाजत मंगी, आसिया आम त्रेया दो मेरा बच्चा दे एक में फातिमा क्या अमनो इजाजत है अंदर आनगी। आसिया ने क्यों जी हाँ अंदर आनगी इजाजत है, आओ मैं दरवाजो खोलूं टप्पो सूलत ना अंदर न। और हजरत फातिमा अपना दो बच्चों को भी ले गए नाल। हजरत फातिमा आसिया के घर दाखिल हो गई। आसिया के घर जिसले दाखिल हुई दरवाजो बंद कर दितो आसिया ने। और अंदर हजरत फातिमा जाके बैस गई। बैस के देखन लगी कि जिड़ी आ जन्नत वे सब दे पहला लड़की जानी जिसने जन्नत का दरवाज़ा खोलन की ज़रूरत नहीं है, नामा ईमाल तोलन की ज़रूरत नहीं है, इसनो किसी की ज़रूरत नहीं है, या पहला जन्नत के अंदर पहुंच जानी या जन्नत के अंदर ले जानी रब ने पहला। इसको क्या अमल है, या कितनों जिक्र करे, या कितनी नमाज पढ़े, या कितनों कुरान पढ़े, या कितनों अल्लाह को जिक्र करे, इसने कपड़ा किसा लाया, इसने सूट किसो लायो, और इसकी बेसन वाली जगह किसी, इसकी सोने वाली जगह किसी, इसकी जागने वाली जगह किसी, इसकी खाने वाली जगह किसी, जने इसको चुल्लो किसो, इसका तकिया किसा, इसका भांडा किसा, ये अस्तावा किसा, ये रोटी किसी। इन चीज़ों ने फातिमा देखन लगी, ऑन पॉइंट देखन लगी फातिमा। फातिमा नो सब दी पहला एक चीज लभी, दो अस्तावा लभा हजरत फातिमा नो। उस आसिया के कोले टिकिया, दोनों वे पानी भरियो, एक विच पानी गर्म है, एक वे पानी ठंडो। हजरत फातिमा ने हाथ लायो, एक वे पानी गर्म थो, एक वे पानी ठंडो। आसिया चुल्ला के बैठी, एक रोटी तवा के ऊपर आसिया ने रखी, एक छाबड़ी विच रखी। और आसिया ने जिहड़ी वह तवा पर रोटी है उसनो ज्यादा सेक भी नहीं लाती, छड़ी गर्म लई थोड़ी जी उसके अंदर जने आग रखी थले, उसके जिहड़ी वह रोटी छड़ी गर्म ही रहे और वह जले नहीं, ऐसी आगे रखी थले। एक रोटी छाबड़ी के विच रखी, वह ठंडी है रोटी। हजरत फातिमा ने उस रोटी नो भी हाथ लायो, उसनो भी हाथ लायो। आखिरकार 2 पॉइंट लब्बा ई फातिमा नो। त्रियो पॉइंट लब्बो फातिमा नो, उस आसिया के कोले एक रस्सी एक डंडो टिक्यो कोले आसिया गए। और वह रस्सी है जिड़ी वह भी उसने कोले रखी, एक डंडो भी रखियो कोले। बाकी तमाम दिमाग दौड़ा रही, किसी चीज की समझ नहीं आई। ये 3 पॉइंट लब्बा आसिया नो ना उसने फातिमा नो। फातिमा ने पूछन शुरू कियो मसलो, आसिया सना अल्लाह को कितनों जिक्र करे तो उसने क्यों मैं बस 5 नमाज पढ़ूं और कोई जिक्र ज्यादा कुरान भी पढ़ूं और कोई जिक्र ज्यादा नहीं करती, मैनों जिन्हों इल्म है मैं इतनों ही पढ़ सकूं। अच्छा तो यह सुना मैनों कि जड़ा ही तेरे को 2 अस्तावा है, ये टिकिया जड़ा तेरे को आसिया, एक वे पानी गर्म है एक वे ठंडो है। तो यह सुना कि इनको मैनों मतलब नहीं आयो, कि इनकी मैनों कोई समझ नहीं आई। ई ते कहाँ लइए पार के कोले रखिया, एक वे ठंडो पानी एक वे गर्म पानी। आसिया ने क्यों ठीक है, ये तेरी गल पूछनी बड़ी दुरुस्त है, और मैं तेनों इनका मतलब सुनाऊं। ये 2 अस्तावा में जो पानी का भर के ता रखिया कि मेरो खामद बड़ो नेक है, वो नमाजी आदमी है, वो अकल हाल की मजूरी करे, वो मजूरी करके शाम वेले आवे, मजूरी नो उसनो इतनी रोटी ले आ सके, इतनी खर्चो जितनी हम एक दिन की खा लिया, इससे ज्यादा हमनो मैसर नहीं है भी खान ली। ते अल्लाह की जात ने अमनो बड़ो अच्छो रखियो। मगर मेरो खामद जिसले घर पुजे, किसी किसी वेले मेरा खामद की तबीयत बड़ी गर्म हुए तो उस वेले उसने वुजू करनो पोए, उसने नमाज पढ़नी पोए। बुआ का बिचो मिनो मारे आवाज, ओ आसिया मिनो ठंडो पानी दे, मैं यो अस्तावो चुक के पड़काऊं उसनो। अगर वो कदे मिनो आवाज मारे मिनो गर्म पानी दे, अदा जो उसले अगर पानी गर्म करनो अदा फिर वो तकलीफ लगे, उसनो तकलीफ हो जावे मेरा खामद नो, इन्ना चर उसने वेट करनो पे जावे, जने इन्ना चर उसने जने बलगनो पे जावे। अदा ता ऐसो नहीं हुए कि उसको दिल मेरे पर नाराज हो जावे या पहला केद ही करे अरे इसने पानी गर्म क्यों नहीं रखियो, इतनो चेर दे मैनू टाइम ही नहीं है जा मेरी नमाज कजा जाए। इस गल ही मैं अपना खामद नो खुश करन लई पानी गर्म दे ठंडो अपने कोले हर टाइम ही हुए रखियो, जिसले तो जावे उसी वेले रख दूं और मुड़ के अंदर आता तुड़ी ओ पानी मैं अपने कोले ही रखूं, किसी वेले भी मेरो खामद वापस आ गए मेरा कोला दी खबरे किड़ो पानी मांग ले। यो पानी को मसलो मुक गयो। और अगे मसलो चलियो रोटी को, या एक रोटी गर्म एक रोटी ठंडी क्यों रखी थे।
हजरत फातिमा नो कहन लगी आसिया यार जड़ी रोटी गर्म है ना या मिंजो गर्मी रखनी है खामद का हाथा थोड़ी या जड़ी शाबड़ी वे ठंडी रोटी है या मिंजो ठंडी रखनी हजरत फातिमा खामद का हाथा थोड़ी अगर मेरो खामद रोटी गर्म मंगेगो मैं या गर्म चौक के दे उन्नी अगर वो ठंडी मंगेगो मैं या ठंडी चौक के दे उन्नी उस वेले हजरत फातिमा ने क्यों अच्छा इसकी भी मैनू समझ आ गई और मसलो रह गयो त्रिया पॉइंट को या ते रस्सी ते डंडो कोले क्यों रखिया उस वेले हजरत आसिया ने इतने उस वेले हजरत आसिया ने क्यों आगे फातिमा गाल सुन खामद एक हुक्मरान हुए खामद बीवी के ऊपर एक बादशाह हुए बीवी के ऊपर किसी वेले भी खामद नो गुस्सो आ जावे किसी भी गल का ऊपर खामद ने अपनी बीवी नो सुधारनो हुए और बीवी नो मार भी सके 4 पॉइंट इस्लाम के अंदर ईसा फातिमा जिनका ऊपर खामद नो इजाजत है तो इन 4 पॉइंटों में अगर बीवी कोई गलती करे तो उसने तो मार के भी समझा सके अगर खामद मेरा नो गुस्सो आवे अदा खामद मेरा ने मैं मारनी हो कदे अदा फिर मेरा खामद ने डंडो ढूंढनो पोए फिर डंडो लियानो पोए फिर कितों बेचारो लियावे फिर उसनो तकलीफ होए वो अगे ही थक्यो होए हथे छाला है ते अगे ही उठो होए अगे ही थक्यो होए मैं वो डंडो कोले वे रखियो अल्लाह ने ते इसी की नहीं इस वेला थोड़ी अगर मेरा खामद नो गुस्सो आ गयो अदा उसने कहनो डंडो थोतो तो मैं आसिया नो मारूं तो मैं यो चुक के डंडो आपे पड़कानो अपना खामद नो कि इसके ना मार तो तकलीफ नहीं करिए डंडो ढूंढन भनन दौड़न की अच्छा आसिया या भी गल मैनू आ गई समझ विच या रस्सी क्यों रखी ते कोले आसिया ने क्यों जिसले डंडा की बजे ना फातिमा अदे मैं अपनी जान बचाने लई इस कूणा दे परला कूणा नो इंगा दे उंगा थोड़ो थोड़ो नसनो ही पे जावे मत थोड़ी बजे मत हल्की बजे मत इसको गुस्सो खत्म होए अदा जे कदे मैं उरा परा दौड़ नहीं ला पाई अंदर कदे डंडा के बजते बजते अदा मेरा खामद नो पीछे दौड़ते तकलीफ होनी उसने कहनो रस्सी उती इसनो जुट के मारूं तो फिर उसनो उसले रस्सी नहीं थोनी जे रस्सी नहीं थोए तो फिर उसनो रस्सी ले आगे जाता थोड़ी उसको गुस्सो ही ठंडो हो जानो या गल में ताए रस्सी कुले रखी अगर वो रस्सी को ना लेगो मैं रस्सी भी चुक के देनी इसके ना जुट के मार मैनू सुभान अल्लाह कितनी नेक बीवी है और जिस बीवी ने यो अकीदो रखो खामद मारेगो डंडो मैं देनो जुटेगो अदा रस्सी मैं देनी गर्म रोटी मांगेगो तो अगे ही हाजिर है ठंडी मंगेगो तो अगे ही हाजिर है गर्म पानी मंगेगो अगे ही हाजिर है ठंडो मंगेगो अगे ही हाजिर है ये तमाम गल फातिमा ने सुन गए गयो कि वाकया ही तो जन्नत की हकदार है ना कोई आसिया जिसी जमीन पर आनी ना कोई जमनी ना आई अज का दिन तोड़ी वह एक ही आसिया जिसने खामद की इन्नी हिम्मत नाल ताबियादारी कर ली फातिमा ने क्यों मैं भी अली की बड़ी ताबियादारी की मगर आसिया तेरा तोड़ी मैं भी पहुंच सकी या थी वह आसिया जिसने जन्नत के बिच बिना दरवाजों खुलन दे दाखिल हो जानो अल्लाह की जात का फरिश्ता इसनो कबर का बिचो जन्नत में ले जाएगा और आसिया पहला जन्नत में दाखिल होएगी उसका दे बाद बाकी पब्लिक होएगी तो अल्लाह की जात इन औरतां नो इन माया भैना धियां नो इनके ऊपर अमल करन की तौफीक अता फरमाए जने अपना खामंद की फरमा बरदारी ताबियादारी करन की तौफीक दे मेरो रब सारियां माया भैना धियां नो ते आखिर दावा ना वलिल्लाहिल हम्द आसिया के खामद को कहना था